अनुपमा के डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली ड्रामा को जरूर सब्सक्राइब करें। अनुपमा सीरियल के इस एपिसोड की शुरुआत में सरिता अनुपमा पर इल्जाम लगाती है कि वो चोरी करके आई होगी क्योंकि उसमें किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं है। तभी जसप्रीत आकर अनुपमा का बचाव करती है। सरिता जसप्रीत से कहती है कि वो ये सब उसी की भलाई के लिए कह रही है। अनुपमा समय पर किराया देती है, सबके लिए खाना बनाती है और भगवान का नाम लेती है। जसप्रीत सरिता से मजाक करती है और अंदर चली जाती है। वो अनुपमा से पूछती है कि तुम अपने लिए बोलती क्यों नहीं? क्या तुम डरपोक हो या कोई बड़ी गलती की है? अनुपमा चुपचाप सब सुनती है, लेकिन उसके दिल में आर्यन की मौत की यादें गूंजने लगती हैं। वो खाना बनाने चली जाती है, जिससे जसप्रीत हैरान होती है। फिर जसप्रीत अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कि तभी भारतीय रोते हुए घर आती है। उसकी हालत देखकर अनुपमा और जसप्रीत परेशान हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। भारतीय बताती है कि उसका पहला पति मंगेश वहां आकर उसके मौजूदा पार्टनर को भड़का गया। उसने कहा कि अगर भारतीय इतनी अच्छी होती तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता। जसप्रीत को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि भारतीय को मंगेश की सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि उसने शादी के 4 सालों में 2 बार धोखा दिया और दोनों बार भारतीय ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। अनुपमा हैरान होती है और उसे वनराज की बेवफाई याद आ जाती है। जसप्रीत और भारतीय उदास हो जाती हैं। जसप्रीत कहती है कि प्यार ने सब कुछ खराब कर रखा है। भारतीय कहती है कि प्यार करने वाला गलत हो सकता है, लेकिन प्यार खरुद नहीं। भारतीय अनुपमा से उसकी राय पूछती है। अनुपमा कहती है कि जो भी करना है सोच समझकर करना। भारतीय उदासी से पूछती है कि क्या अनुपमा ने कभी किसी से प्यार किया है? अनुपमा के दिल में अनुज की यादें उमड़ने लगती हैं और उसे अनुज के साथ बिताए गए खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। जसबीर मजाक में कहती है कि अगर अनुपमा ने कभी प्यार किया होता तो आज किसी रसोई में नहीं बल्कि जिंदगी को एंजॉय कर रही होती। भारतीय और जसबीर अनुपमा से कहती हैं कि अब सो जाओ क्योंकि कल खाना बनाने जाना है। जसबीर उसे याद दिलाती है कि पूरे पैसे लेकर आना। अनुपमा अनुज की यादों में खोई रहती है और कहती है दिन भर खुद को व्यस्त रखती हूँ ताकि यादें मुझे ना पकड़ पाएं, लेकिन रात को आपकी यादें मुझे घेर ही लेती हैं। वह चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह मीता राजा के स्वागत की तैयारी कर रही होती है। प्राग बताता है कि राजा अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहा है। ख्याति मीता पर तंज कसती है कि बेटा घूमकर वापस आ रहा है, इसमें खुश होने की क्या बात है? मीता पलटकर जवाब देती है कि अगर किस्मत ने ख्याति के साथ बुरा किया है तो इसमें उसकी क्या गलती? अगर ख्याति की किस्मत में बेटे का सुख नहीं लिखा तो इसमें उसका क्या कसूर है? तभी राजा घर आता है। मीता उससे गले लगती है। राजा अपनी पत्नी को बुलाता है और हम देखते हैं कि परी अब राजा की पत्नी बन चुकी होती है। परी आकर सबका आशीर्वाद लेती है। इसी बीच माही और प्रेम भी घर आ जाते हैं। माही परी को पैसे उड़ाने के लिए ताना मारती है और ख्याति भी उसका साथ देती है। परी माही से कहती है प्रेम ऑफिस संभाल रहा है और जब वो दोनों चुप हैं तो माही को परेशान होने की क्या जरूरत है? ख्याति परी को डांटती है कि उसे रिश्तों की मर्यादा रखनी चाहिए, मगर मीता कहती है कि रिश्तों की मर्यादा माही को भी रखनी चाहिए क्योंकि उसकी जुबान भी तेज होती जा रही है। प्राग राजा और परी से कहता है कि वे आराम करें और वे दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर प्राग प्रेम को सलाह देता है कि वह देर से घर आना बंद करे और राही को समय दे क्योंकि राही उसका इंतजार करती है। माही कहती है हमने तो मीटिंग में ही खाना खा लिया था और राही से कहती है तुम आज की लड़की हो तो 70s की पत्नी बनने की क्या जरूरत है? प्रेम कहता है मुझे थोड़ी भूख लगी है, खाना लगा दो। राही खरुश हो जाती है और माही हैरान। ख्याति प्राग से शिकायत करती है कि राही की वजह से प्रेम बीमार पड़ जाएगा, लेकिन प्राग कहता है
कि राही कुछ गलत नहीं कर रही है। ख्याति फिर तंज कसती है। अनुपमा तो चली गई, मगर आग लगाने के लिए उसकी परछाई ही काफी है। दूसरी तरफ अनुपमा ट्रेन में सफर कर रही होती है कि वही लड़की उसे टिफिन वापस देती है। उस टिफिन में हलवा और एक खूबसूरत नोट होता है। अनुपमा जब फ्लैट पर पहुंचती है तो अनुज की याद में भावुक हो जाती है। घर की मालकिन उसे समझाती है कि उसके पति के कुछ मेहमान आने वाले हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके बेटे का रिश्ता तय हो सकता है, इसीलिए किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। पति कहता है किचन में महंगे सामान रखे हैं, उन पर नजर रखना, चोरी न हो जाए। अनुपमा ये सुनकर हैरान होती है और वो औरत अपने पति की बात से सहमत भी हो जाती है। अनुपमा खाना बनाना शुरू कर देती है और बहुत तेजी से सारा काम कर लेती है। उधर राही भी किचन में खाना बना रही होती है। तभी परी आती है और उसे देखकर कहती है, तुम्हें पहले खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, अब पूरे दिन किचन में ही रहती हो, मन मार कर काम मत किया करो। राही कहती है, पहले नापसंद था लेकिन अब पसंद है, और अपनों के लिए काम करने में क्या शर्म है। परी कहती है, अपने तो शाह हाउस में भी हैं, जहां हम और राजा तो जाते हैं, लेकिन तुम और प्रेम नहीं। राही को ख्याति की वो बात याद आ जाती है जब उसने शाह परिवार से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया था। परी आगे कहती है, वो भी तुम्हारा मायका है और मायके से जुड़ी डोर इतनी आसानी से नहीं टूटती। राही जवाब देती है, डोर उलझ तो सकती है। परी मुस्कुराकर कहती है, तुम तो अनुपमा जैसी हो गई हो। राही चौंक जाती है और उसे आर्यन की मौत का दर्दनाक मंजर याद आने लगता है। उधर अनुपमा किचन में खाना बना रही होती है। उसे मेहमानों की बातें सुनाई देती हैं। सभी उसके बनाए खाने की जमकर तारीफ कर रहे होते हैं। अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। इधर राही परी की बातों को नजरअंदाज करती है और कहती है, तुम अब आराम करो। परी धीमे से कहती है, याद बहुत जिद्दी चीज होती है। वो राही की आंखों में देखकर बोलती है, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें अनुपमा की याद नहीं आती। राही सख्त लहजे में कहती है, मैं अनुपमा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तभी माही गुस्से में वहां आ जाती है और कहती है, अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। परी भड़क जाती है और तंज कसते हुए कहती है, तुम गले में एक बोर्ड लटका लो, मुझे ऑफिस जाना है। माही और परी के बीच तेज बहस छिड़ जाती है। आवाजें ऊंची हो जाती हैं। उसी वक्त प्रेम आता है और दोनों को शांत कराता है। वो राही से प्यार से कहता है, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा लगा दो ना। राही बटन सिल रही होती है और प्रेम उसे प्यार भरी नजरों से देखता है। परी माही को नाश्ता देती है और तंज कसते हुए कहती है, अब तुझे देर नहीं हो रही। माही बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और परी भी अपने रास्ते चली जाती है। उधर राही प्रेम से पूछती है, ये शर्ट तो नई थी, फिर इसका बटन कैसे टूट गया? प्रेम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं खुद ही बटन तोड़ बैठा, बस तेरे पास आने का बहाना चाहिए था। राही शर्मा जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। प्रेम हंसते हुए पूछता है, अगर फिर से तेरे पास आने का मन करे तो क्या करूं? राही जवाब देती है, इस बार मैं खुद बटन तोड़ दूंगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। प्रेम राही को किस करता है और कहता है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन प्यार का रंग अब भी वैसा ही है। वे कुछ रोमांटिक पल साथ बिताते हैं। तभी प्रेम का फोन आता है और वह वहां से चला जाता है। उधर अनुपमा खाना बना रही होती है। तभी घर का मालिक उस पर बुरी नजर डालने लगता है। वह जानबूझकर अनुपमा के करीब आता है और उसे छूने की कोशिश करता है।
अनुपमा तुरंत पीछे हट जाती है और चौंक जाती है। यहीं आज का एपिसोड खत्म होता है।